हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेज में। जैसा कि हमारी 2 क्लासेज हो चुकी हैं ऑलरेडी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की, ये हमारी 3rd क्लास रहने वाली है। तो ये आपकी जो क्लास है ये प्लेस रिलेटेड रहने वाली है वोकैब लर्निंग सीरीज के अंदर। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं सबसे पहले वोकैब लर्निंग सीरीज की। वोकैब लर्निंग सीरीज की यहाँ पर ये हमारी जो क्लास रहने वाली है वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की रहने वाली है। अब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? कोई भी एक सेंटेंस दिया जाता है, उसके बिहाफ में हमें एक वर्ड लिखा जाता है, ताकि वो जो एक वर्ड होता है वो क्या करता है, उस पूरे सेंटेंस को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं ये प्लेस रिलेटेड टू, ये क्या है, वन वर्ड रिलेटेड टू प्लेस। ये दिया भी गया है, गेस व्हाट इज द नेम्स ऑफ प्लेसेज, यानी वो स्थान जहाँ पर कोई वस्तु या कोई व्यक्ति या कोई जीव रहता है, उन स्थानों को हम किन नाम से जानते हैं, तो उसके बारे में ही यहाँ पर हमें आज पढ़ना है। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं सबसे पहले। यहाँ पर जैसे गिवन हम लोगों को अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, यानी कि मधुमक्खी पालन जहाँ पर किया जाता है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर मधुमक्खियों को रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अपियरी कहा जाता है। उसे क्या बोलते हैं, अपियरी के नाम से जानते हैं, यानी मधुमक्खी पालन का स्थान, यानी मधुमक्खी जहाँ पर पाली जाती हैं, बीज आर केप्ट या मधुमक्खी रखी जाती हैं, पालन किया जाता है उनका, उसे हम लोग अपियरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, यानी कि जहाँ पर मछलियों को रखा जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्वेरियम कहते हैं। क्योंकि एक्वा जो वर्ड होता है किससे आता है, एक्वा किसके लिए आता है, ये रिलेटेड टू वाटर, रिलेटेड टू वाटर। जहाँ भी एक्वा वर्ड देखने को मिलेगा ये किससे संबंधित होगा, ये संबंधित होगा हमेशा वाटर यानी पानी से। तो यहाँ पर अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एक्वेरियम के नाम से जानते हैं, यानी पौधे अथवा मछलियों के रखने का जल कुंड या जल जीवशाला, यानी कि जल जीवशाला यानी जहाँ पर जलीय जीवों को रखा जाता है या जलीय पौधों को रखा जाता है, उसे हम लोग एक्वेरियम कह सकते हैं। तो यहाँ पर अ प्लेस वेयर फिशेज आर केप्ट दैट इज कॉल्ड एक्वेरियम। नेक्स्ट हमें दिया गया है अ प्लेस वेयर गन्स आर केप्ट। जैसा कि हमने बताया कि ये प्लेसेज के बारे में जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। तो यहाँ पर अब जहाँ पर क्या रखी जाती हैं, गन्स, तो गन्स जहाँ पर रखी जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं, आर्मरी, यानी कि आयुधशाला, यानी कि जहाँ पर आयुध यानी गन्स वगैरह रखी जाती हैं उसे हम लोग आर्मरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है अ प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अब यहाँ पर हमने बात कर ली सबसे पहले बीज यानी मधुमक्खियों के रखने की बात, उसके बाद में फिश को रखने की बात। तो मधुमक्खियों के रखने को हम लोग क्या कहते हैं, अपियरी कहते हैं। वहीं पर जहाँ पर मछलियाँ रखी जाती हैं उसे हम लोग एक्वेरियम कहते हैं, जबकि जहाँ पर बर्ड्स या पक्षियों को रखा जाता है उसे हम लोग अवियरी के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्या दिया गया है, अवियरी यानी चिड़िया खाना, जहाँ पर पक्षियों को रखा जाता है, बर्ड्स रखे जाते हैं, उसे हम लोग अवियरी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट हमें दिया गया है अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज, रिफ्यूज एंड सेफ्टी। रिफ्यूज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से शरण इसे बोल सकते हैं, क्या कोई कह सकते हैं, शरण। रिफ्यूज का मतलब होता है शरण। एंड सेफ्टी, यहाँ पर हमारी क्या हो, सहूलियत हो, हमें आराम मिले या हमें क्या मिले, सिक्योरिटी मिले, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसाइलम। एसाइलम का मतलब आश्रम या फिर अनाथालय या फिर शरण स्थान, यानी जहाँ पर हमें रुकने का, हमें सेफ्टी का मतलब सेफ्टी के पर्पज़ से कोई स्थान हो तो उसे हम लोग
एसाइलम बोलते हैं। तो यहाँ पर दिया गया था अ प्लेस ऑफ रिफ्यूज एंड सेफ्टी दैट इज कॉल्ड एसाइलम। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स, यानी कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड का मतलब क्या होता है कि जो दस्तावेज वगैरह होते हैं सरकार के उनको रखा जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं आर्कीव्स। यानी आर्कीव्स बोला जाता है यानी कि सरकारी अभिलेख रखने का स्थान, यानी जो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स होते हैं उनको हम रखते हैं, उसे हम लोग आर्कीव्स कहते हैं। तो यहाँ पर अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट दैट इज कॉल्ड आर्कीव्स, यानी सरकारी अभिलेख रखने का स्थान। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अ प्लेस वेयर ऑडियंस। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं श्रोतागण। ऑडियंस का मतलब क्या होता है, श्रोतागण। तो जहाँ पर ऑडियंस क्या होती है, बैठती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पर बहुत सारे लोग आकर इकट्ठा होते हैं और वहाँ पर बैठते हैं तो उसे हम लोग ऑडिटोरियम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, अ प्लेस वेयर ऑडियंस सिट दैट इज कॉल्ड ऑडिटोरियम, यानी श्रोता कक्ष या सुनने वालों के लिए बैठने का भवन, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ऑडिटोरियम। नेक्स्ट हमें दिया गया है अ प्लेस वेयर बियर इज मेड। अब जहाँ पर बियर बनाई जाती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवरी, यानी कि शराब की भट्टी। जहाँ पर शराब का निर्माण किया जाता है या बियर बनाई जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, ब्रेवरी। ये क्या होती है, ब्रेवरी। एक होती है ब्रेवरी, ये होती है बहादुरी। ये होती है बहादुरी, जबकि ये ब्रेवरी होती है शराब की भट्टी। तो यहाँ पर अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, ब्रेवरी, यानी शराब की भट्टी। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड। अब जहाँ पर किताबों की बाइंडिंग की जाती है, किताबों को बांधा जाता है या बाइंडिंग की जाती है, किताबें तैयार की जाती हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, जिल्दसाजी। और बाइंड्री बोला जाता है इंग्लिश में, उसे वन वर्ड में हम क्या कह सकते हैं, बाइंड्री। तो यहाँ पर जैसे दिया गया अ प्लेस वेयर बुक्स आर बाउंड, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बाइंड्री, यानी कि जिल्दसाजी करने का स्थान, यानी किताबों में बाइंडिंग करने का स्थान। नेक्स्ट दिया गया है अ ड्वेलिंग। ड्वेलिंग का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से निवास। ड्वेलिंग का मतलब होता है निवास। ड्वेलिंग प्लेस ऑफ एन अंडरग्राउंड। अंडरग्राउंड का मतलब यानी भूमि के नीचे रहने वाला एनिमल, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूरो या बरो। ठीक है, इसे इस नाम से जाना जाता है। और इसका मतलब क्या होता है, मांद। जैसे हम बात करते हैं, जितने भी जैसे भेड़िया है वो ज़मीन के अंदर सुरंग बना के एक प्रकार से रहता है, भट्ठी बना के रहता है, उसे भी मांद बोल सकते हैं। खरगोश की हम बात करें तो खरगोश भी इसी प्रकार से रहता है। उसके बाद जैसे शेर की बात करें तो ये सभी क्या एक प्रकार से गुफा या मांद में रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमें दिया गया है 11 नंबर। 11 नंबर में हमको क्या दिया गया है, अ प्लेस विथ गैम्बलिंग। गैम्बलिंग का मतलब एक प्रकार से जुए के लिए जो यूज किया जाता है, टेबल्स, यानी कि अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स, एक ऐसा स्थान जहाँ पर गैम्बलिंग के लिए, जुए के लिए क्या किया जाए, टेबल को सजा कर रखा जाए, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कैसीनो। कैसीनो का मतलब जुआ घर या फिर सार्वजनिक जुआ स्थल, इसे जहाँ पर सभी लोग सार्वजनिक रूप से क्या कर सकते हैं, जुआ खेल सकते हैं, उसे हम लोग कैसीनो कहते हैं। आजकल तो ऑनलाइन भी तमाम गेम चलते हैं, जैसे मोबाइल में भी कैसीनो गेम होता है प्रकार से। तो यहाँ पर कैसीनो की जब बात करते हैं, अ प्लेस विथ गैम्बलिंग टेबल्स, तो उसे हम लोग कैसीनो कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड।
अब बरीड डेड बॉडीज, और बरीड का मतलब क्या होता है, बरीड का मतलब दफनाना। अब जहाँ पर क्या किया जाता है, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बरीड, जहाँ पर डेड बॉडीज यानी मृत शरीर को क्या किया जाता है, दफनाया जाता है। दफनाना क्या होता है, दफनाना होता है एक प्रकार से किसी डेड बॉडी को ज़मीन के नीचे गड्ढे में दाबना, यानी बंद करके रखना, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, बरीड यानी दफनाना। तो उसे हम लोग बोलते हैं सेमेट्री। सेमेट्री का मतलब एक प्रकार से हम ये सेमेट्री बोल सकते हैं या चर्च यार्ड बोल सकते हैं। चर्च यार्ड मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या होता है, जो डेड बॉडीज होती हैं उन्हें ज़मीन के अंदर खोद कर गाड़ा जाता है, तो उसे हम लोग सेमेट्री या फिर चर्च यार्ड बोल सकते हैं। पहले किसी क्लास में एक चैप्टर हुआ करता था, फ्रॉम एन इलेजी रिटन ए कंट्री चर्च यार्ड, तो एक चैप्टर था। तो चर्च यार्ड का मतलब क्या होता है, कब्रिस्तान होता है, और सेमेट्री का मतलब भी कब्रिस्तान होता है। नेक्स्ट दिया गया, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड। अब क्रीमेटेड का मतलब क्या होता है, यहाँ पर इसका मतलब होता है दाह संस्कार। दाह संस्कार का मतलब क्या होता है, यानी जो डेड बॉडीज होती है तो उसे जलाया जाता है। जैसे क्या होता है, मुस्लिम्स में जो डेड बॉडीज होती है उसे बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है। वहीं अगर हिंदू कल्चर की बात करें तो हिंदू कल्चर में क्या होता है, जो डेड बॉडी होती है उसे क्रीमेट किया जाता है, यानी कि उसका दाह संस्कार किया जाता है, यानी उसे आग में जलाया जाता है। किसी बॉडी को, डेड बॉडी को आग में जलाना ये क्या कहलाता है, क्रीमेशन कहलाता है, यानी दाह संस्कार कहलाता है। तो यहाँ पर हम बात करें अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर क्रीमेटेड, तो वो क्या कहलाता है, क्रीमेटोरियम, यानी कि शमशान घाट या शवदाह गृह। शवदाह मतलब होता है शव को जलाने का स्थान, या फिर शमशान घाट। शमशान घाट में क्या किया जाता है, मुर्दे जो होते हैं, डेड बॉडीज होती है, उन्हें जलाया जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन वेयर लगेज। लगेज का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से जो वस्तुएं होती हैं, इज केप्ट, यानी कि जहाँ पर जो लगेज वस्तुएं या फिर सामान बोल सकते हैं, इसे क्या बोल सकते हैं, सामान। वस्तुएं या फिर सामान लगेज रखा जाता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग क्लॉक रूम के नाम से जानते हैं। यानी क्लॉक रूम का मतलब क्या हो जाता है, सामान रखने का स्थान। कहाँ पर, स्टेशन या फिर थिएटर में। जहाँ पर स्टेशन या थिएटर में लगेज यानी वस्तुएं या सामान रखने की बात की जाती है तो उसे हम लोग क्लॉक रूम के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर अ प्लेस एट अ रेलवे स्टेशन वेयर लगेज इज केप्ट दैट इज कॉल्ड क्लॉक रूम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पर दिया गया है अ प्लेस वेयर एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर मेड। जैसा कि हमने देखा था, अ प्लेस वेयर बियर इज मेड, उसे हम लोगों ने क्या कहा था, ब्रेवरी कहा था। सेम उसी प्रकार से जहाँ पर जो एल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं, यानी एल्कोहल युक्त जो पेय पदार्थ होते हैं, उनको जब बनाने की बात आती है तो उसे हम लोग डिस्टिलरी के नाम से जानते हैं। क्या कहा जाता है, डिस्टिलरी के नाम से जानते हैं। यानी शराब की भट्टी यहाँ पर, या मद्य निर्माणशाला, क्या बोल सकते हैं, शराब की भट्टी या फिर मद्य निर्माणशाला। मद्य का मतलब मदिरा, यानी जहाँ पर शराब बनाई जाती है उसे शराब की भट्टी वहाँ पर होती है, और उसे हम लोग डिस्टिलरी इंग्लिश में बोलते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अ प्लेस वेयर शिप्स आर मेड एंड रिपेयर्ड, यानी कि जहाँ पर जहाज़ों क्या किया जाता है, मेड यानी बनाया जाता, और रिपेयरिंग यानी रिपेयर्ड का मतलब मरम्मत की जाती है। यानी जहाँ पर जो पानी वाले जहाज़ होते हैं स्पेशली, वहाँ पर उनकी क्या की जाती है, मरम्मत की जाती है और उन्हें बनाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डॉकयार्ड। क्या बोलते हैं उन्हें, हम लोग डॉकयार्ड बोलते हैं, जहाज बनाने एवं मरम्मत करने का स्थान। यानी जहाँ पर जहाज को बनाया भी जा सकता है और वहाँ पर जहाज की मरम्मत भी की जा सकती है, तो वो क्या कहलाता है, डॉकयार्ड कहलाता है।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर हमको दिया गया है अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड। गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। गुड्स का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। जैसे गुड का मतलब होता है अच्छा, गुड का मतलब क्या होता है? अच्छा। लेकिन वहीं पर गुड के साथ में जब एस लग जाता है तो इसका मतलब हो जाता है गुड्स, यानी वस्तुएं। जैसे जो ट्रक होते हैं उनमें लिखा रहता है ऊपर गुड्स कैरियर, यानी कि सामान ढोने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद में एक अपने यहाँ इनडायरेक्ट टैक्स चलता है जीएसटी। जीएसटी की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो यहाँ पर भी क्या आता है? गुड्स, यानी कि जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर। तो गुड्स का मतलब हो गया वस्तुएं। अब यहाँ पर बात की गई अ प्लेस वेयर गुड्स आर स्टोर्ड, यानी कि स्टोर का मतलब क्या होता है? चीज़ों को इकट्ठा करना, एकत्रित करना। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? डिपो या फिर गोडाउन बोला जाता है। गोडाउन मतलब गोदाम। गोदाम में क्या होता है? बहुत सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है। तो जहाँ पर वस्तुएं इकट्ठा की जाती हैं उसे हम लोग डिपो बोल सकते हैं या फिर गोडाउन बोल सकते हैं, यानी गोदाम। नेक्स्ट दिया गया अ प्लेस फॉर डूइंग बॉडी एक्सरसाइजेज। ये तो सभी को पता होगा, यानी कि जहाँ पर बॉडी एक्सरसाइज की जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जिम्नेशियम, यानी कि व्यायामशाला बोल सकते हैं। जिम्नेशियम मतलब व्यायामशाला या अखाड़ा बोल सकते हैं, जहाँ पर हम क्या करते हैं? बॉडी एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर ग्रेन्स। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? ग्रेन्स का मतलब होता है अनाज। ग्रेन्स का मतलब क्या होता है? अनाज आर स्टोर्ड, यानी कि जहाँ पर अनाज का भंडारण किया जाता है या अनाज को इकट्ठा किया जाता है उसे हम लोग ग्रैनरी के नाम से जानते हैं, यानी भंडार या फिर खलिहान। गांव में क्या होता है? खलिहान का यूज किया जाता है और भंडार भी हम उसे कह सकते हैं। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ग्रैनरी बोलते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर एरोप्लेन्स आर केप्ट। अब एरोप्लेन्स आर केप्ट यानी कि जहाँ पर हम क्या करते हैं? जो हवाई जहाज होते हैं उन्हें हम लोग क्या करते हैं? रखते हैं। यानी हवाई जहाज को रखने का स्थान क्या कहलाता है? उसे हम लोग बोलते हैं हैंगर। क्या बोलते हैं? हैंगर। ये घर वाला हैंगर नहीं है जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, है ना। ये कौन सा हैंगर है? ये हवाई जहाज को खड़ा करने वाला स्थान है, जहाँ पर एक बड़ा सा एरिया होता है, उसके नीचे हम लोग क्या करते हैं? हवाई जहाज को खड़ा करते हैं। तो यहाँ पर विमान गृह बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विमान गृह। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यहाँ पर दिया गया अ प्लेस वेयर मैड मेन आर केप्ट। अब मैड मैन का मतलब पागल आदमी। जहाँ पर मेंटली डिस्टर्ब व्यक्तियों को रखा जाता है उसे हम मेंटली जो डिस्टर्ब होगा उसे ही तो पागल बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पर जैसे है अ प्लेस वेयर मैड मैन आर केप्ट, जहाँ पर पागल व्यक्तियों को रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक असाइलम। असाइलम अभी हम पहले पढ़ चुके हैं। असाइलम का मतलब होता है शरण स्थान या आश्रम, जहाँ पर लोग रखे जाते हैं। लेकिन अगर स्पेसिफाई कर दिया जाए कि ल्यूनेटिक पीपल को रखना है, पागल लोगों को रखना है, उसे हम लोग ल्यूनेटिक एसाइलम के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? ल्यूनेटिक एसाइलम। तो इसे हम लोग पागल खाना कह सकते हैं। नेक्स्ट हमें दिया गया है अ प्लेस वेयर मनी इज क्वाइंड। क्वाइंड का मतलब क्या होता है? मनी को, जो धन है उसे सिक्कों में ढालना। क्वाइंड का मतलब होता है सिक्कों में ढालना। उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मिंट। मिंट का मतलब टकसाल, यानी कि जहाँ पर सिक्के ढाले जाते हैं उसे हम लोग टकसाल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट, यानी एक ऐसा स्थान जहाँ पर क्या किया जाता है? डेड बॉडीज को रखा जाता है केवल। सबसे पहले हमने बात की थी जहाँ पर डेड बॉडीज को बरीड किया जाता है, दफनाया जाता है, उसे हम लोग क्या को बोलते हैं? सेमेट्री बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर बॉडी का दाह संस्कार किया जाता है, क्रिमेशन किया जाता है, उसे हम लोग क्रेमेटोरियम बोलते हैं। लेकिन जहाँ पर केवल डेड बॉडीज को रखा जाता है उसे हम लोग मॉर्चुअरी बोलते हैं, यानी कि मुर्दा घर बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं? मुर्दा घर या फिर शवगृह। जो हॉस्पिटल्स होते हैं उनमें मॉर्चुअरी बनी होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अ प्लेस वेयर
डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का मतलब पहचान, यानी कि जो मृत शरीर होता है या शव होता है या डेड बॉडी होती है उसे किसके लिए रखा जाता है? आइडेंटिफिकेशन के लिए रखा जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्ग। यानी कि अगर कहीं भी आपसे बात करता है कि जहाँ पर बॉडी के आइडेंटिफिकेशन की बात की जाएगी तो उसे हम लोग मॉर्चुअरी नहीं कहेंगे, वहाँ पर केवल डेड बॉडीज को रखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन जहाँ पर किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मॉर्ग बोलते हैं। और इसका मतलब होता है मुर्दाघर। इसका मतलब भी होता है शवगृह, जहाँ दाह संस्कार अथवा दफन करने, दाह संस्कार का मतलब क्रिमेशन और बरीड करने से पहले क्या किया जाता है? शव को रखा जाता है, यानी डेड बॉडी को रखा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अ प्लेस वेयर ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक। आर्टिस्टिक मतलब कला से संबंधित, कल्चरल का मतलब सांस्कृतिक, हिस्टोरिकल का मतलब ऐतिहासिक, और साइंटिफिक थिंग्स यानी कि वैज्ञानिक जो चीज़ें होती हैं, आर केप्ट एंड शोन टू द पीपल, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पर बहुत से प्रकार की चीज़ों को इकट्ठा किया जाता है, एकत्रित किया जाता है, चाहे वो आर्टिस्टिक हो, कला से रिलेटेड हो, संस्कृत से रिलेटेड हो, या फिर हिस्टोरिकल यानी इतिहास से रिलेटेड हो, या फिर वैज्ञानिक तथ्य से रिलेटेड वैज्ञानिक चीज़ें हों, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? म्यूजियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? म्यूजियम, यानी कि संग्रहालय या अजायब घर, यानी जहाँ पर डिफरेंट टाइप की चीज़ें रखी जाती हैं उसे हम लोग अजायब घर या फिर म्यूजियम बोलते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं आगे। ट्वेंटी 26 नंबर में दिया गया अ प्लेस वेयर मॉन्क्स। मॉन्क्स मतलब क्या होता है? एक प्रकार से भिक्षु, लिव टुगेदर, यानी मॉन्क्स मतलब होता है सन्यासी, भिक्षु, यहाँ पर एक साथ रहते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री का मतलब होता है मठ। मोनेस्ट्री का मतलब क्या होता है? मठ या आश्रम, जहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। जैसे नेपाल वगैरह है तो वहाँ पर मॉन्क्स रहते हैं। मॉन्क्स मतलब होता है भिक्षु। तो यहाँ पर अ प्लेस वेयर मॉन्क्स लिव टुगेदर, उसे हम लोग मोनेस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स। ऑर्फन्स का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अनाथ, यानी जिसके माता पिता नहीं हों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑर्फन कह सकते हैं। तो ऑर्फन्स आर हाउस्ड, यानी कि जहाँ पर अनाथ बच्चों को रखा जाता है, अनाथों को रखा जाता है, उसे हम लोग ऑर्फनेज के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्फनेज के नाम से जानते हैं, और इसे अनाथालय बोला जाता है। अनाथालय बोला जाता है। क्या बोला जाता है? अ प्लेस वेयर ऑर्फन्स आर हाउस दैट इज कॉल्ड ऑर्फनेज, यानी अनाथालय। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर फ्रूट। फ्रूट का मतलब फल, ट्रीज आर ग्रोन, यानी कि जहाँ पर फल वाले पेड़ों को उगाया जाता है, जहाँ पर फल वाले वृक्ष उगाए जाते हैं, उसे हम लोग ऑर्चर्ड कहते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्चर्ड, यानी फलों का बाग या बगीचा, यानी कि जहाँ पर फ्रूट ट्रीज को ग्रोन किया जाता है या उगाया जाता है उसे हम लोग ऑर्चर्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ पीपल गो ऑन हॉलीडे। हॉलीडे का मतलब छुट्टी में, और वैकेशन, वैकेशन का मतलब भी छुट्टियां होता है, और हॉलीडे का मतलब भी छुट्टी होता है। तो यहाँ पर छुट्टी बिताने के लिए जहाँ पर लोग जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रिजॉर्ट। रिजॉर्ट यानी कि अवकाश बिताने का स्थान या फिर सैरगाह, इसे हम लोग बोलते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जहाँ पर हॉलीडे या वैकेशन बिताने के लिए लोग जाते हैं उसे हम लोग रिजॉर्ट कहते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड। अब जहाँ पर हमने अनाज का भंडारण किया था तो उसे हम लोग क्या कहते थे? ग्रैनरी, यानी कि खलिहान या फिर गोदाम।
लेकिन जहाँ पर क्या किया जाता है, वाटर को स्टोर किया जाता है, वाटर को एक बड़े मात्रा में स्टोर किया जाता है, उसे हम लोग रिजर्वायर के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर दिया गया अ प्लेस वेयर वाटर इज स्टोर्ड, इसे हम लोग क्या कहते हैं, रिजर्वायर, यानी कृत्रिम जलाशय या फिर बांध, यानी जो आर्टिफिशियल पॉन्ड हो या फिर डैम हो, उसे हम लोग क्या, रिजर्वायर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी फॉर द सिक, यानी कि जहाँ पर बीमार लोग हों, बीमार लोगों की रिकवरी का मतलब होता है पुनः अपने स्वास्थ्य को गेन करना, यानी पुनः सही होना। तो यहाँ पर रेस्ट के लिए और रिकवरी के लिए जहाँ पर सिक को रखा जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सैनेटोरियम, यानी कि सैनेटोरियम मतलब होता है क्षय रोगियों का आरोग्य आश्रम स्वास्थ्य निवास, यानी क्षय रोगियों के लिए स्पेशली फॉर टीबी पर्सन, यानी कि जिसको टीबी हो या इस प्रकार की बीमारी हो तो उसे हम लोग सैनेटोरियम बोल सकते हैं। नेक्स्ट दिया गया है अ प्लेस वेयर लेदर, लेदर का मतलब क्या होता है, एक प्रकार से चमड़ा, लेदर का मतलब क्या होता है, लेदर का मतलब होता है चमड़ा, इज मेड, तो उसे हम लोग टेनरी बोलते हैं। जैसे कि कानपुर जो है वो चमड़ा उद्योग के लिए फेमस है, तो यहाँ बहुत सारी टेनरियाँ हैं, तो यहाँ पर टेनरी का मतलब ही यही होता है। टेनरी का मतलब क्या होता है, चमड़ा बनाने का स्थान, यानी अ प्लेस वेयर लेदर इज मेड दैट इज कॉल्ड टेनरी। तो यहाँ पर टेनरी का मतलब क्या हो जाएगा, चमड़ा बनाने का स्थान। नेक्स्ट दिया गया है एन इमेजिनेशन एंड इमेजिनरी प्लेस, इमेजिनरी का मतलब होता है काल्पनिक, एक ऐसा स्थान जो क्या हो, लोगों की नज़र में काल्पनिक हो। वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, अब हर एक चीज़ तो परफेक्ट हो नहीं सकती कहीं भी, और यहाँ पर सभी चीज़ों को परफेक्ट करने की बात की गई है। अब जहाँ पर सभी चीज़ें परफेक्ट होंगी उसे हम लोग बोलते हैं यूटोपिया, यानी कि राम राज्य जिसे हम लोग कह सकते हैं, या फिर आदर्श परंतु अव्यावहारिक कल्पना, यानी कि जो इतनी परफेक्ट हो कि वो व्यवहार में ना आ सके, यानी केवल वो इमेजिनेशन में आए, उसे हम लोग यूटोपिया बोलते हैं। तो यहाँ पर एन इमेजिनरी प्लेस वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट दैट इज कॉल्ड यूटोपिया, यानी आदर्श परंतु अव्यावहारिक कल्पना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर दिया गया है 34 नंबर। 34 नंबर में क्या दिया गया है, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स, ग्रेप्स मतलब अंगूर और ग्रोन, जहाँ पर अंगूर की खेती की जाती है उसे हम लोग बोलते हैं वाइन यार्ड। वाइन का मतलब होता है अंगूर से रिलेटेड और यार्ड का मतलब होता है क्षेत्र, तो अंगूर की बेलों से भरा क्षेत्र या अंगूर उद्यान, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अ प्लेस वेयर ग्रेप्स आर ग्रोन, यानी वाइन यार्ड, अंगूर की बेलों से भरा क्षेत्र या अंगूर उद्यान। नेक्स्ट हमारे यहाँ पर दो और बचे हुए हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इन्हें भी देख लेते हैं। जैसे दिया गया है अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट, एक ऐसा स्थान जहाँ पर कपड़े रखे जाते हैं। जैसे कि हमने बात की थी लगेज सामान रखने की बात, तो वहाँ पर क्लॉक रूम कहा था। जैसे हम उसे कहाँ पर रख सकते हैं, सिनेमा घर में रख सकते हैं या फिर रेलवे स्टेशन में रख सकते हैं, तो उसे हम लोग सामान रखने के लिए क्लॉक रूम का यूज करते हैं। लेकिन जहाँ पर कपड़ों को रखा जाता है उसे हम लोग वार्डरोब के नाम से जानते हैं, यानी कपड़े रखने की अलमारी। अ प्लेस वेयर क्लॉथ्स आर केप्ट दैट इज कॉल्ड वार्डरोब, यानी कपड़े रखने की अलमारी, कपड़े रखने की अलमारी कहा जाता है। नेक्स्ट दिया गया अ प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सप्रेस, एक्सप्रेस मतलब क्या होता है, व्यक्त करना, व्यक्त करना। ओपिनियन का मतलब क्या होता है, ओपिनियन का मतलब होता है विचार, यानी कि जहाँ पर लोग अपने विचारों की अभिव्यक्ति देते हैं या विचार अपने पेश करते हैं उसे हम लोग फोरम या फिर मंच कहते हैं। क्या नाम से जानते हैं, फोरम या फिर मंच। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं अ प्लेस वेयर पीपल कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, दैट इज कॉल्ड फोरम, उसे हम लोग कहते हैं मंच या फिर एक प्रकार से फोरम। तो यहाँ पर एक्सप्रेस का मतलब व्यक्त करना और ओपिनियन का मतलब विचार। तो आशा है आप लोगों को ये सभी भी जो जितने भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताए गए हैं
बिल्कुल क्लियरली समझ में आए होंगे। यदि आपको कोई भी डाउट होता है किसी में भी तो आप कमेंट माध्यम में हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको ये क्लास कैसी लगी ये भी आप कमेंट माध्यम में बताएंगे, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।